हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 11वें विषय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री दिनांक 17 सितंबर 2021 का स्माइल 3.0 होमवर्क का हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो सकता है, आपको पूरा वीडियो देखना है और साथ ही में क्वेश्चन के आंसर समझेंगे। समझने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप इसका PDF फिर लिखे तो उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो पर इस तरीके से शुरू करते हैं। तो देख छात्रों, इसका टॉपिक है यहाँ पर क्या टॉपिक है इसका परमाणु की संरचना। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अध्याय 2 है ना। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया गया है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को समझाइए। तो देखिए इसका जो आंसर है थोड़ा बड़ा यहाँ पर है, लेकिन पूरा आपको लिखना है। तो देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो देखिए मैक्स प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में बताया कि किसी स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन, मतलब कि जब किसी स्रोत से जब प्रकाश जो है निकलता है, सतत न होकर प्रकाश का उत्सर्जन जो है छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेट के रूप में होता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेट को हम कहते हैं क्वांटम या फिर फोटोन, हम इसे कहते हैं। मतलब कि देखिए जब कोई स्रोत है उससे क्या निकलती है, प्रकाश से फिर ऊर्जा निकलती है। तो जो ऊर्जा है ना, वे छोटे छोटे बंडल के रूप में उत्सर्जित होती है। फोटोन जब विराम अवस्था में होता है तब यह द्रव्यमानहीन रहित होता है ना। मतलब कि जब वह मतलब कि कोई गति नहीं करता, जब फोटोन गति नहीं करता है तो उसका द्रव्यमान कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब फोटोन जो है गति करता है तब इसमें द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों रहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए फोटोन की ऊर्जा E बराबर से होता है एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर एच न्यू। और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। न्यू का मान क्या होता है, C अपॉन लेमडा, यानी कि प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्ध्य। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। अब देखिए छात्रों, फोटोन या क्वांटम को ऊर्जा का सबसे छोटा रूप माना जाता है और ऊर्जा का मान क्वांटम फोटोन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात ऊर्जा का मान क्या होता है, 1 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू, ऐसे ही संभव है। इसका भिन्नात्मक मान आदि संभव नहीं है। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जिन प्रकाश की घटनाओं का व्याख्या न्यूटन के तरंग सिद्धांत से नहीं हो पाई थी, वो इस सिद्धांत से आसानी से हो गई थी। यानी कि जो न्यूटन का जो तरंग सिद्धांत था उससे कई सारी घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पा रही थी, और इसको सोल्व किसने कर दिया वाली प्रॉब्लम को, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने। अर्थात मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी विकिरण आदि को सरलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। अब देख छात्रों, दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 700 मिलीमीटर है। तो हमें यहाँ पर एक क्वांटम की ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्वांटम की ऊर्जा या फिर हम इसे फोटोन की ऊर्जा भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए क्वांटम की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर एच न्यू। तो देखिए E बराबर एच न्यू का मान क्या होता है, C अपॉन लेमडा होता है। तो हमने यहाँ पर C अपॉन लेमडा रख दिया है। E बराबर, अब देखिए H का मान क्या होता है, H का मान होता है 6.626 गुणित 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड गुणित C का मान यानी कि प्रकाश के वेग का मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे लेमडा का मान यहाँ पर आपको दिया गया था कितना, 700 mm। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया यहाँ पर 700 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर। तो यहाँ पर 700 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर हो गया है। बराबर से आप इसे जब हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 0.028 गुणित 10 की घात ऋण 16 जूल। अब देखिए छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसको उत्तर हम देखते हैं, जब कोई पदार्थ जैसे कि धातु, अधातु, ठोस हो गया, द्रव, गैस हो गया, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे हो गया, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद, यानी कि उनसे क्या ऊर्जा लेने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो उसको क्या क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। मतलब क्या करता है भाई, प्रकाश से ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन को, है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि प्रकाश से ऊर्जा लेकर वह
इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है, हमें इसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें इसे कहते हैं। प्रश्न 4 हमें यहाँ पर दिया है, अवशोषण स्पेक्ट्रम व उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ एक अंतर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक अंतर लिख देते हैं। उत्सर्जन जो होती है किसी पदार्थ की क्षमता होती है कि वह प्रकाश को छोड़ दे, यानी कि देखिए उत्सर्जन मतलब क्या होता है, छोड़ना, और अवशोषण यानी होता है ग्रहण करना। तो देखिए उत्सर्जन में क्या होता है, प्रकाश को वह छोड़ देता है जब वह ऊष्मा के साथ क्रिया करता है, जबकि अवशोषण जो होता है उत्सर्जन का बिल्कुल विपरीत होता है, जहाँ ऊर्जा प्रकाश से विकिरण किसी विशेष पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित होते हैं, यानी कि ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न 5 हमें दिया है, बोर परिकल्पना को समझाइए एवं बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए बोर परिकल्पना हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बोर के कुछ यहाँ पर दिए गए हैं आपको। तो देखिए पहला आपको दिया गया है कि परिकल्पना कि परमाणु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं होता है ना, मतलब कि लगातार नहीं होता है, वे छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में निकलते हैं। इसमें उपस्थित ऊर्जा प्लांक समीकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखिए प्लांक समीकरण या फिर ऊर्जा है ना, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ई बराबर से एच न्यू, मैंने अभी यहाँ पर पहले पढ़ लिया था। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे कि देखिए नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, है ना, और ना तो वे ऊर्जा को छोड़ते हैं और ना ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, वे नियत चाल से चलते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। तीसरा में दिया है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग क्या हो, एम बी बराबर से एन एच बटे टू पाई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात एम बी बराबर से एन एच बटे टू पाई। चौथा यहाँ पर दिया गया है परिकल्पना, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा को छोड़ता है, या ऊर्जा का अवशोषण यानी कि ग्रहण करता है। इसका सूत्र यहाँ पर होगा डेल ई बराबर से ई टू माइनस ई वन। अब दूसरे भाग में क्या था, बोर की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र लिखे थे। तो देखिए बोर की त्रिज्या का सूत्र होता है बराबर से होता है 0.53 एंगस्ट्रा। इस प्रकार हमने यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।